देखिए, पटना पेपर लीक से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दूं। सीबीआई के सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिल रही है। पुलिस की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पेपर लीक को एक संगठित तरीके से अंजाम दिया गया। सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि करीब 48 घंटे पहले यह पेपर लीक हुआ। जो सूत्रों से ये अहम जानकारी मिल रही है, क्योंकि इस मामले में जिस तरह से जांच पहले हुई उसी से ये चौंकाने वाला खुलासा। सीबीआई के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। पेपर लीक को एक बाकायदा संगठित तरीके से अंजाम दिया गया। पूरी प्लानिंग के साथ इसे अंजाम दिया गया और 48 घंटे पहले लीक हुआ है ये पेपर। तो बड़ी खबर है इस वक्त की। और देखिए, पुलिस की जांच में पेपर लीक के बड़े खुलासे क्या क्या हुए हैं, इस बिग वॉल के जरिए मैं आपको जल्दी से बड़ी बातें बता दूं। पेपर लीक कांड को संगठित तरीके से अंजाम दिया गया। सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि पूरी तरीके से इसमें प्लानिंग जो है वो पहले हुई थी और उसके बाद इसे अंजाम दिया गया। दूसरी बड़ी बात यह कि पेपर करीब 48 घंटे पहले लीक हुआ, तो 48 घंटे पहले ही इस पेपर को लीक कर दिया गया था। यह दूसरी अहम बात इस मामले में। अब जिन कैंडिडेट ने पैसा दिया उन्हें एक रात पहले ही पेपर मुहैया कराया गया। मतलब जहां से पैसा मिला, जिन कैंडिडेट्स ने पैसा दिया था, एक रात पहले ही, मतलब ज्यादा वक्त लिया नहीं गया, एक रात पहले ही ये पेपर जो है वो उन्हें मुहैया कराया गया है। अब आगे बढ़ते हुए अगली बात क्या है, देखिए, आरोपियों ने कैंडिडेट्स को लीक क्वेश्चन पेपर का एक लिमिटेड एक्सेस दिया था। लिमिटेड एक्सेस ही उस पेपर का मिला। क्वेश्चन पेपर के बॉक्स में किसी भी तरह की छेड़छाड़ का कोई सुराग नहीं है कि उसमें कोई भी छेड़छाड़ हुई हो, टेम्परिंग उसके साथ हुई हो। जिन बैंक के लॉकर में क्वेश्चन पेपर रखा गया वहां बयान दर्ज होंगे इस मामले में अभी आगे। जिन कुरियर कंपनीज ने बैंक तक और वहां से सेंटर तक पेपर भेजा, सभी के बयान दर्ज होंगे और उनके रूट की मैपिंग भी होगी कि आखिर ये पूरा रूट मैप रहा क्या, इसकी मैपिंग की जाएगी। जांच एजेंसी को इस बात का शक है कि बैंक के लॉकर तक भेजने के दौरान पेपर लीक हुआ, यानी कि लॉकर तक जब भेजा गया उसी दौरान ये पेपर वहीं लीक हुआ है। तो तमाम जो लोग हैं इस पे उनके बयान इसलिए दर्ज होंगे। जो जला हुआ क्वेश्चन पेपर बरामद हुआ है उसे एनटीए के रेफरेंस क्वेश्चन पेपर सीएफएसएल में मैच किया जा रहा है कि वो दोनों एक हैं या फिर नहीं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल। देखिए, अब आप ये तो समझ गए होंगे कि इस पूरे मामले से ये तो साफ हो गया है कि पेपर होने से पहले ही पेपर लीक हो गया। तो अंकित, सवाल अब भी है, फिर और कौन से सबूत का इंतजार शिक्षा मंत्रालय कर रहा है, शिक्षा मंत्री कर रहे हैं, और क्या सबूत चाहिए उन्हें? देखिए, निश्चित तौर पर एक एक करके आपने अभी विस्तार से बताया कि क्या कुछ होगा। चलिए, अंकित से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन उनसे हम फिर बात करेंगे और यही सवाल लेकर हजारीबाग आपको लिए चलते हैं। शशांक का रुख करते हैं, क्योंकि शशांक, आप वैसी जगह पर हैं जहां से सबसे बड़ी लीड इस मामले में मिल सकती है। लेकिन फिलहाल देखिए, ये तो पूरी तरीके से साफ है कि फुल प्रूफ प्लानिंग, एकदम संगठित तरीके से इस पूरे क्राइम को अंजाम दिया गया। सब कुछ साफ, लेकिन अभी भी इंतजार। देखिए, हजारीबाग में पेपर लीक हुआ है, इसका शक ईओयू को है और जांच में कई प्रमाण भी मिले हैं। सबसे पहले देखिए, मैं नूतन नगर में हूँ। ये जो ब्लू डार्ट कुरियर कंपनी का ऑफिस है, ये जांच के घेरे में है। कल ये खुला था, लेकिन आज बंद है, शटर गिरा हुआ है, ताला लटका हुआ है। बड़ा सवाल, क्या कर्मचारी मैनेजर यहाँ से फरार हो गए हैं? दरअसल जो ट्रांसपोर्टेशन हुआ है उस पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या उसमें पेपर लीक हो गया। 3 मई को रांची से ब्लू डार्ट कुरियर के नेटवर्क वाहन पे जो प्रश्न पत्र वाले ट्रंक हैं यहाँ कार्यालय में लाए गए थे, हजारीबाग में यहाँ रखा गया था, और यहाँ से ई रिक्शा पर ट्रंक 1.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित एसबीआई बैंक है वहाँ ले जाया गया था। अहम दस्तावेज को इस तरह ले जाना बेहद असुरक्षित तरीका है और ईओयू ने माना है कि जो प्रश्न पत्र के ट्रांसपोर्टेशन थे, जो उसके स्टोरेज का जो उसमें जो तरीका अपनाया गया वो एनटीए के मानक पर खरा नहीं उतरता है। यहाँ पर कर्मचारियों से पूछताछ हुई तो यहाँ से ईओयू सामान जब्त करके ले गई है। और दूसरा, जो ईओयू को जले हुए प्रश्न पत्र मिले थे उस पर जो सीरियल कोड लिखा हुआ है उसके बारे में पता ये चला है कि उस बुकलेट नंबर पर ओएसिस स्कूल में एक बच्ची परीक्षा दी थी 5 तारीख को। तो हजारीबाग को लेकर कई लीड्स मिले हैं। यहाँ पर ये प्लानिंग का हिस्सा तमाम चीजें रही और इसीलिए यहीं कहीं पेपर लीक हुआ। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ। अंकित, आपसे संपर्क टूट गया था, अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। सवाल वही है मेरा कि तमाम सबूत सामने है, फिर भी इंतजार किस बात का कर रहे हैं शिक्षा मंत्री?
देखिए, और छात्रों का भी यही सवाल है कि अगर इतने सारे तथ्य सामने आ चुके हैं तो इंतजार किस बात का। लेकिन क्योंकि सवाल जो शिक्षा मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, तो जो सूत्र हमको बता रहे हैं उनका ये कहना है कि क्योंकि अभी मामले की जांच सीबीआई को दी गई है और सीबीआई ये पुख्ता तौर पर देख रही है कि क्या वाकई में पेपर लीक हुआ है। क्योंकि जैसा कि बिहार की घटना का हमने जब सवाल पूछा कि पेपर जो वहाँ जला हुआ मिला, तो उनका जो सूत्र है उनका ये कहना है कि क्या ये जो ओरिजिनल प्रश्न पत्र है वही उसी की जो कॉपी थी या उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न पत्र था, या फिर एक डमी पेपर तैयार किया गया था छात्रों को गुमराह करने के लिए। क्योंकि उनका जवाब यह भी है कि अगर जो है ओरिजिनल प्रश्न पत्र उनके पास पहुंचा था, उसकी कॉपी पहुंची थी, तो फिर कई सारे छात्र ऐसे क्यों रहे जिनके पासिंग मार्क्स तक नहीं आ पाए। और इसी वजह से सवाल खड़ा हो रहा है। सवाल एक और खड़ा हो रहा है कि क्या पूरा क्वेश्चन पेपर जो है वहां पर हाथ लगा था, अगर था भी तो, या फिर उसका एक हिस्सा। तो ये तमाम पहलू हैं जिनकी जांच अभी जो है होना बाकी है। और कल प्रकाश जी ने एक बात का जिक्र किया था, मैं उसी को तो फिर से दोहरा रहा हूं कि ईओयू ने जो अपनी रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय को दी है उसमें सीधे तौर पर कहीं पर भी नहीं कहा है कि पेपर लीक हुआ है। तो ऐसे में शिक्षा मंत्रालय अभी इस बात का इंतजार कर रहा है कि क्या ऐसे सबूत हैं जो ये साबित करते हैं कि पेपर लीक हुआ। क्योंकि कोई जांच एजेंसी तो बोलेगी, ऐसा ना हो कि कुछ बच्चों के आरोपों के चलते या कुछ बच्चों के अभी जो बयान सामने आए हैं उसके चलते और हजारों बच्चे जिन्होंने इस एग्जामिनेशन को दिया था, जिनके अच्छे नंबर आए, जिन्होंने क्वालिफाई कर रहे हैं, उनके साथ कहीं अन्याय हो जाए। और इसी वजह से इंतजार किया जा रहा है जांच के पूरा होने का। जी बिल्कुल, और फिर तो उस रिपोर्ट पर भी सवाल कई खड़े होते हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, आप रहिएगा मेरे साथ। और जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।